15 मिनट 25 क्वेश्चन। अगर 15 मिनट में 25 क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको रीजनिंग के अंदर स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ानी होगी। और आपके स्पीड और एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हम लोग स्टार्ट किए हैं रीजनिंग के अंदर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस, वो भी रिसेंट एग्जाम में आए हुए। तो भाई हमने सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग को पूरी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमने प्रैक्टिस कर लिया है, वो भी रिसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तो आज बारी है नंबर सीरीज की। अगर आपको नंबर सीरीज आसान लगता है, इजी लगता है, तो मेरी तरफ से आपके लिए एक चैलेंज है। स्टार्टिंग के 1 से 6 सवाल आपको बस लॉजिक आइडेंटिफाई करना है। अगर आप मानते हैं कि आपको नंबर सीरीज पूरा आता है तो आप पहले इस लेक्चर को देखो, पहले 6 सवालों का आप आंसर मुझे बता के दो। और मैं कहीं से भी इधर उधर से क्वेश्चन उठा के नहीं लाया हूँ। आपके एसएससी में प्रीवियस ईयर में जितने सारे क्वेश्चन थे मैं बस वही उठा के लाया हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नंबर सीरीज में इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं और टफ लेवल के भी सवाल आते हैं। तो भाई मेरी तरफ से आपके लिए एक चैलेंज है, पहले 1 से लेकर 6 नंबर के सवालों का आपको लॉजिक फाइंड करके दिखाना है। तो भाई सबसे पहले नंबर सीरीज का कुछ बेसिक जान लेते हैं। नंबर सीरीज में बस 2 ही लॉजिक फॉलो होता है। क्या है सर? एक होता है सर स्टेप फॉर्म। आपको स्टेप फॉर्म बनाना है। स्टेप फॉर्म कब बनाना है सर? मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। अगर सर आपका नंबर सीरीज ऐसा हो 2, 4, 6, 8 और 10, आगे क्या होगा ये आपसे अगर पूछा है सर, तो यहाँ पे आप स्टेप बना लेंगे कि 2 से अगर 4 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है सर, 4 से 6 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है सर, 6 से अगर 8 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है सर, 8 से अगर 10 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है, और 10 में से प्लस का 2 होगा तो 12 आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई मैं कहना ये चाहता हूँ, जब भी नंबर का डिफरेंस 2, 4, 6, 8, 10 नंबर का डिफरेंस कम हो, नंबर का डिफरेंस कम हो, तो हमें स्टेप फॉर्म यूज करना है। मानते हो कि नहीं? और एक चीज होता है सर, ये तो पहला वाला हो गया, और दूसरा क्या होता है सर? इनटू प्लस और माइनस। इनटू प्लस माइनस कब यूज करना है सर? जब नंबर का डिफरेंस ज्यादा हो, जब नंबर का डिफरेंस, दो नंबर का डिफरेंस जब ज्यादा हो। जैसे एग्जांपल, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपको संख्या दिया है 100, 400, 100, 400, 1600, 6400, आगे क्या होगा ऐसे अगर पूछा है तो आपको क्या करना है? देखो नंबर का डिफरेंस 100 था, 400 हो गया, 400 से फिर 1600 हो गया, 1600 फिर 6400 हो गया, तो नंबर का डिफरेंस बहुत बड़ा है सर। यहाँ पे आप स्टेप फॉर्म नहीं निकाल सकते, तो यहाँ पे इंटू प्लस माइनस का निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे सर 100 से अगर 400 हो रहा है तो इंटू का 4 हो रहा है, 400 से 1600 हो रहा है तो इंटू का 4 हो रहा है, 1600 से 6400 हो रहा है तो इंटू का 4 हो रहा है। तो आगे की संख्या फाइंड करने के लिए हमें 6400 का 4 गुना करना पड़ेगा, तब आपको आंसर आएगा। तो आपको बेसिक साइज पता चल गया कि हमें करना क्या है। जब भी नंबर का डिफरेंस कम हो तो हमें स्टेप फॉर्म लगाना है। जब भी नंबर का डिफरेंस ज्यादा हो, जैसे कि 100, 400, 400 से 1600, 1600 से 6400, तो हमें इनटू प्लस माइनस का लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो भाई ये रहा आपके पास पहला क्वेश्चन। आप इसका लॉजिक फाइंड करके दिखाओ। तो भाई देखो यहाँ पे तो सिर्फ पॉइंटों में खेल है, और यहाँ पे पॉइंट हट गया तो मुझे इतना पता चल गया कि मुझे यहाँ पे स्टेप फॉर्म नहीं लगाना। और एक चीज से आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं सर, और एक चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई 400 था, 400 से 2500 हो गया, तो यहाँ पे तो प्लस और माइनस नहीं होगा क्योंकि दो नंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है सर? यहाँ पे देखो 2.3 से अगर 15.9 हो रहा है सर, तो गुणा 3 हो रहा है पहले, और 3 का स्क्वायर हो रहा है। देखो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर 9, तो 9 6 15.9, बिल्कुल से सर 15.9 आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? 15 से अगर 79.6 हो रहा है तो इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर हो रहा है क्या? चलो देखते हैं। 9 चौका 36, हासिल का 3, 4 पंजे 20 और 3 23, 4 अगर 4 एक 6 और 4 चौका 16, 6 3 9 और 6 एक साथ 79.6 बिल्कुल हो रहा है सर। तो मुझे लॉजिक पता चल गया। क्या है सर लॉजिक? इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर, और इंटू 5 5 का स्क्वायर होगा, इंटू 4 प्लस 5 का स्क्वायर होगा। यहाँ पे इंटू 6 और 6 का स्क्वायर होगा। देखो जब भी हमें लॉजिक पता चल गया कि भाई इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, इंटू 4 प्लस 4 का स्क्वायर हो रहा है, हमने दो नंबर को चेक करके देख लिया, तो आगे यही पैटर्न फॉलो हो रहा होगा। आगे की चेक करने की नीड नहीं है, ये टाइम वेस्ट मत कर देना। तो इसके आगे क्या होगा सर? इंटू 7 और 7 का स्क्वायर हो रहा होगा, इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर। तो भाई मैं बस यूनिट डिजिट पकड़ता हूँ। 4 7 28, 28 मतलब यूनिट डिजिट 8, और 7 7 49 मतलब 9, 9 8 17, एंड में 7 वाला आंसर आएगा। और 7 वाला आंसर बस एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी इज माय राइट आंसर। समझ में आ गया? इतनी बात समझ में आ गया। यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा
कि सर आप तो पहले से ही क्वेश्चन देखते थे तो आपको लॉजिक पता था, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कर दिए। जब हम एग्जाम हॉल में बैठे होंगे तो ये लॉजिक कैसे आएगा हमारे दिमाग में? तो भाई आपको अगर नहीं पता तो मैं एग्जाम हॉल अप्रोच ही बताता हूँ कि कैसे आपको क्वेश्चन को डील करना है। ठीक है, मैं भी जानता हूँ कि मैं अगर एग्जाम हॉल में बैठा हूँ तो ये लॉजिक मेरे दिमाग में नहीं आएगा सर, नहीं आएगा। मैं पहले स्टेप फॉर्म निकालूंगा, देन गुणा करूंगा, तो भाई इतना टाइम वेस्ट हो जाएगा कि मैं वहां पे पैनिक कर जाऊंगा। तो यहाँ पे एग्जाम हॉल अप्रोच क्या हो सकता है कि नंबर का डिफरेंस अगर ज्यादा हो तो इंटू प्लस माइनस होगा, स्टेप फॉर्म नहीं होगा। इतनी बात मानते हो? तो भाई मुझे फटाक से दिख गया कि भाई 423 से अगर 2574 हो रहा है, 423 से अगर 2574 हो रहा है तो भाई यहाँ पे इंटू हो रहा होगा। चलो इसे 400 मान लो और इसे 2400 ही मान लो, तो अप्रोक्स अप्रोक्स और गुणा 6 हो रहा है, मानते हो कि नहीं? अप्रोक्स गुणा 6 हो रहा है। तो भाई आगे भी गुणा 6 से ज्यादा कुछ भी हो, कुछ भी हो, इंटू 7 इंटू 8 कुछ भी हो, लेकिन गुणा 6 तो मिनिमम होगा। अप्रोक्स में लगा रहा हूं तो 25 छिक्के 150, तो भाई 15,000 से तो मेरा आंसर ज्यादा ही आना चाहिए। 15,000 से मेरा आंसर ज्यादा ही आना चाहिए। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं मैं, अप्रोक्स, मानते हो कि नहीं? 15,000 से मेरा आंसर ज्यादा ही आना चाहिए। 5,000 15,000 से ज्यादा नहीं है, 8,000 15,000 से ज्यादा नहीं है, 10,000 15,000 से ज्यादा नहीं है। अकेला ऑप्शन नंबर सी 15,000 से ज्यादा था, 18,067, यही मेरा सही आंसर हो जाता। मैं अगर एग्जाम हॉल में बैठता तो ये लॉजिक निकालता। समझ में आ रहा है कि नहीं? आगे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है मुझे देखने की नीड नहीं है, मुझे बस इतना दिख गया कि 400 का ऑलमोस्ट 6 गुना हो रहा है। तो ये भी, ये कुछ भी हो 6 गुना तो होगा ही सर। तो 2500 का 6 गुना कितना होता है? 15,000। 15,000 से मेरा आंसर ज्यादा होएगा, और 15,000 से ज्यादा आंसर ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था, अकेला 18,000 था। तो यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? देखो देखो यहाँ पे नंबर का डिफरेंस बहुत कम है सर। तो 8 से अगर 23 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 15 हो रहा है सर। मैं स्टेप फॉर्म निकाल रहा हूँ। 23 से अगर 38 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 15 हो रहा है, ये तो इजी नंबर है सर। 38 से अगर 53 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 15 हो रहा है। 53 से अगर 68 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस का 15 हो रहा है। तो भाई 68 से प्लस का 15 होगा तो यूनिट एज पकड़ो, 8 और 5 13, तो एंड में 3 आएगा, और 3 एक ही आंसर में है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। खत्म। देखो देखो सर, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। देखो सबसे पहले नंबर का डिफरेंस उतना भी ज्यादा नहीं है कि मैं यहाँ पे इंटू प्लस माइनस का लॉजिक लगाऊं। तो भाई मैं सिंपल सा स्टेप फॉर्म निकाल रहा हूँ। 20 और 20 का डिफरेंस 0, 20 और 24 का डिफरेंस 4, 24 और 42 का डिफरेंस 12 में से 4 जाएगा तो 8, 3 में से 2 जाएगा तो 1 18, और 42 और 90 का डिफरेंस 10 में से 2 जाएगा तो 8, 8 में से 4 जाएगा तो 4। तो भाई मुझे अभी लॉजिक पता नहीं चला, तो मैं और एक स्टेप निकालता हूँ सर। 0 और 4 का डिफरेंस 4, 18 और 4 का डिफरेंस 14, और 18 और 48 का डिफरेंस 30। मानते हो? तो भाई अब भी मुझे लॉजिक पता नहीं चला, तो मैं और एक स्टेप निकालूंगा। 4 से 14 हो रहा है तो यहाँ पे 10 का डिफरेंस, 14 से 30 हो रहा है तो यहाँ पे 16 का डिफरेंस है सर, 16 का डिफरेंस है। तो मुझे लॉजिक पता चल गया। क्या है सर लॉजिक? 10 से 16 हो रहा है तो प्लस का 6, 16 से भी प्लस का 6 होगा तो यहाँ पे 22 आ जाएगा सर। 30 और 22 यहाँ पे कितना आ जाएगा सर? 30 और 22 52, और 48 और 52 कितना आ जाएगा सर? 100। तो सर 90 में मैं 100 जोड़ूंगा तो 190 वाला आंसर आएगा, और 190 वाला आंसर एक ही था। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। तो आप समझो कि हमें कितना सारा स्टेप बनाना पड़ा। जब तक हमें लॉजिक पता नहीं चला तब तक हम स्टेप निकालते गए। समझ में आ रहा है कि नहीं? इस क्वेश्चन को आप और एक तरीके से कर सकते हैं। कैसे सर? मैं बता रहा हूं। देखो देखो सर, मुझे बस इतना दिया है कि 0 4 18 48, तो आप मुझे बताओ ये 0 कैसे हो रहा होगा? मुझे दिख रहा है सर ये 0 ऐसे हो रहा होगा कि 1 का क्यूब 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ये 4 कैसे हो रहा होगा सर? 2 का क्यूब 8 माइनस 4 मतलब 2 का स्क्वायर। 18 कैसे हो रहा होगा सर? 3 का क्यूब 27, 27 में से 9 घटाऊंगा दैट इज 3 का स्क्वायर, तब आएगा 18। ये 48 कैसे हो रहा होगा सर? 4 का क्यूब दैट इज 64, 64 में 16 घटाऊंगा मतलब 4 का स्क्वायर घटाऊंगा तब 48 आ रहा है। तो मुझे लॉजिक पता चल गया सर। 1 का क्यूब माइनस 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर, 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर। तो आगे जो भी संख्या आएगा 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर रहा होगा। 5 का क्यूब 125, 5 का स्क्वायर 25, 125 में से 25 घटाएंगे तो 100 वाला आंसर आएगा, और 90 में मैं 100 जोड़ूंगा तो 190 मेरा सही आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज माय राइट आंसर। बताओ समझ में आया कि नहीं? ठीक है। देखो देखो, एक तो मुझे बात पता चल गई कि नंबर का डिफरेंस बहुत कम है, तो मैं स्टेप फॉर्म निकालूंगा। 12 से 23 हो रहा है प्लस का 11 हो रहा है। 23 से 34 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस का 11 हो रहा है। 34 से 45 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस का 11 हो रहा है। 45 से 56 हो रहा है तो यहाँ भी प्लस का 11 हो रहा है।
और 56 में मैं अगर 11 जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट पकड़ो 6 और एक 7, तो एंड में 7 वाला आंसर आएगा और 7 वाला आंसर एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। खत्म। आपको और एक बात ध्यान देना होगा कि जब भी एक बड़ी संख्या हो देन एक छोटी संख्या हो, एक बड़ी संख्या हो एक छोटी संख्या हो, एक बड़ी संख्या हो एक छोटी संख्या हो, तो आपको गांठ बांध लेना है कि यहाँ पे ऑल्टरनेट सीरीज फॉलो हो रहा है। मतलब ऑड ऑड का संख्या, ऑड ऑड का संख्या और इवन इवन का संख्या का लॉजिक फॉलो हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं सर, 8 से अगर 23 24 हो रहा है तो 8 या 24 गुणा 3 हो रहा है। 24 से अगर 48 हो रहा है तो यहाँ पे 24 दूनी 48 हो रहा है। तो आगे क्या होगा सर, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, तो यहाँ पे 48 इंटू 1 48 आ जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है ना कि यहाँ पे, ठीक है। तो हमें इसका लॉजिक निकालना पड़ेगा। तो भाई 15 से 35 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 20 हो रहा है सर, मानते हो। 35 से 63 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 28 हो रहा है सर। तो मुझे लॉजिक पता चलेगा, 20 प्लस 8 28, 28 और 8 36, तो 63 में मैं अगर 36 जोड़ूंगा तो 99 मेरा सही आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। 6 और 3 9, यूनिट डिजिट 9 भी चेक कर सकते हैं, यही हमारा सही आंसर है। समझ में आ गया। देखो नंबर का डिफरेंस बहुत कम है तो मैं स्टेप फॉर्म निकालता हूँ सर। 1000 से 759 हो रहा है तो इनका डिफरेंस कितना है, 10 में से 9 जाएगा तो 1, 9 में से 5 जाएगा तो 4, 9 में से 7 जाएगा तो 2, 241, 9 में से 8 जाएगा तो 1, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 8 में से 5 जाएगा तो 3 और 54, 6 और 7 73 हो रहा है यहाँ पे। 5 में से 4 जाएगा 1, 51 और 3 54, तो भाई 31 हो रहा है। इतना समझ में आ रहा है। तो भाई यहाँ पे ही मुझे लॉजिक नहीं पता चला तो मैं और एक स्टेप निकालता हूँ सर। देखो 241 से अगर 141 हो रहा है तो यहाँ पे 100 का डिफरेंस है। 141 से अगर 73 हो रहा है तो 11 में 3 जाएगा तो 8 और 7 6 13 68 हो रहा है। 73 में अगर 31 घट रहा है तो 3 में 1 जाएगा 2, 7 में 3 जाएगा तो 4 हो रहा है सर। इतनी बात पता चल गई। 100 से अगर सर 68 हो रहा है तो यहाँ पे 32 का डिफरेंस है, मानते हो कि नहीं। 68 से अगर 42 हो रहा है तो 8 में से 2 जाएगा 6 और 6 में से 4 जाएगा तो 2, 26 का डिफरेंस हो रहा है सर। मुझे इतना सारा स्टेप फॉर्म क्यों बनाना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे लॉजिक अभी तक पकड़ में नहीं आया सर। तो भाई यहाँ पे देखो 32 से अगर 26 हो रहा है सर तो यहाँ पे माइनस का 6 हो रहा है, तो मुझे इतना पता चलेगा 26 में भी माइनस का 6 करूंगा तो यहाँ पे 20 वाला आंसर आएगा। अब सर 42 में मैं अगर 20 घटाऊंगा, 42 में मैं अगर 20 घटाऊंगा तो 22 वाला आंसर आएगा। और सर 31 में मैं अगर 22 घटाऊंगा तो यहाँ पे 9 आएगा सर। और 514 में मैं अगर 9 घटाता हूँ तो यूनिट डिजिट पकड़ो, 14 से 9 घटा दो सर। 14 पे से अगर 9 घटाऊंगा तो एंड में यूनिट डिजिट 5 आएगा और 5 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर डी 505 इज आवर राइट आंसर। आप खुद देख रहे हो कि कितना सारा स्टेप बनाना पड़ रहा है तब जाके आंसर आ रहा है। तो भाई ऐसे टॉप लेवल का सवाल भी आते हैं, ये आपके एसएससी का ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। समझ में आ रहा है कि नहीं। वो फिर रिसेंट एग्जाम का, ठीक है। इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं, मॉडरेट भी और हाई लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं। मेरी जिम्मेदारी है कि आपको मैं सारे लेवल का क्वेश्चन कराऊं, ठीक है। देखो तो भाई यहाँ पे नंबर का डिफरेंस बहुत कम है तो मैं स्टेप फॉर्म निकाल रहा हूँ। 98 से सर 81 हो रहा है तो इनका डिफरेंस कितना, 8 में से 1 जाएगा तो 7, 9 में से 8 जाएगा तो 17, यहाँ पे 17 का डिफरेंस आ रहा है सर। 81 से 64 हो रहा है तो माइनस का 17 हो रहा है। 64 से 47 हो रहा है तो यहाँ भी माइनस का 17 हो रहा है। 47 से 30 हो रहा है तो यहाँ भी माइनस का 17 हो रहा है। तो 30 में मैं अगर 17 घटाऊंगा तो कितना आएगा सर, यूनिट डिजिट पकड़ो, 10 में से 7 जाएगा तो एंड में 3 आएगा और 3 एंड में एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। खत्म। देखो तो भाई मैंने आपसे एक चीज बोला था, जब भी एक छोटी संख्या हो, फिर एक बड़ी संख्या हो, फिर एक छोटी संख्या, एक बड़ी संख्या, फिर एक छोटी संख्या, ऐसे हो तो ऑल्टरनेट सीरीज फॉलो हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखो सर 40 से 30 हो रहा है तो माइनस का 10 हो रहा है। 30 से फिर 20 हो रहा है तो माइनस का 10 हो रहा है। 20 से माइनस का 10 होगा तो यहाँ पे 10 वाला आंसर आएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन मार्क यहाँ पूछा है तो भाई 50 से 60 हो रहा है तो प्लस का 10 हो रहा है। 60 से प्लस का 10 होगा तो 70 वाला आंसर आएगा और 70 वाला आंसर ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। खत्म। देखो सर मैंने आपसे क्या कहा था, जब भी नंबर सडनली इंक्रीज हो, यहाँ पे तो सर 1 13 85 517 बिल्कुल सही चल रहा था, जबकि यहाँ पे 517 था और यहाँ पे 3109 हो गया है। तो यहाँ पे तो स्टेप फॉर्म नहीं यूज होगा सर, क्योंकि नंबर का डिफरेंस बहुत बड़ा है। तो यहाँ पे इंटू प्लस माइनस हो रहा है। तो भाई 500 से अगर 3100 हो रहा है, आप 3000 मान लो, 500 से 3000 हो रहा है तो अप्रोक्स 6 गुना हो रहा है सर। पहले इसका 6 गुना निकाल के देखते हैं। 7 6 42 हासिल का 4, 6 कम 6 और 4 10 हासिल का 1, 6 पंजे 30 और 3102। यहाँ पे 3102 हो रहा है सर, जबकि हमें आंसर में 3109 चाहिए था। तो यहाँ पे 3102 प्लस का 7
7 हो रहा है। तो भाई इंटू 6 प्लस का 7 हो रहा है। तो भाई मैं और एक जगह चेक करके देखता हूँ कि क्या यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो भाई एक छिक्के 6, 6 और 7 13, 7 6 13, बिल्कुल सर यही लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो मुझे भी पता चल गया कि 3109 में भी इंटू 6 प्लस का 7 होगा। तो मैं बस यूनिट डिजिट पकड़ रहा हूँ, 9 छिक्के 54, एंड में 4 आएगा, और सर 4 और 7 11, यूनिट डिजिट एक आएगा, और एक यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, देखो 3 और 21 का डिफरेंस कितना है सर? 18। 21 और 57 का डिफरेंस कितना है सर? 36। मानते हो कि नहीं? 57 और 129 का डिफरेंस कितना है? 9 और 7 2। तो यहाँ पे 72 का डिफरेंस है सर। 129 और 273 का डिफरेंस कितना है? 13 में से 9 गया 4। तो भाई यहाँ पे कितने का डिफरेंस है बताओ? 144 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर? देखो 18 से 36 हो रहा है तो गुणा 2 हो रहा है, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, तो 144 दूनी कितना होगा सर? 288। तो अब यूनिट डिजिट पकड़ो, 8 और 3 11, ये तो प्लस होगा ना सर। तो एंड में यूनिट डिजिट एक आएगा और एक यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। अगर आप देख पा रहे हैं सर 99% क्वेश्चन यूनिट डिजिट से सॉल्व हो रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं पड़ रहा है, यूनिट डिजिट से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सर, यहाँ पे देखो कोई भी पॉइंट नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पे पॉइंट दिख गया। तो भाई स्टेप फॉर्म तो यूज नहीं होगा, स्टेप फॉर्म तो यूज होगा ही नहीं। मानते हो कि नहीं? तो भाई मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ पे गुणा होगा, और मैंने आपसे कहा था कि नंबर का डिफरेंस जब ज्यादा हो तब गुणा इंटू प्लस माइनस होता है। यहाँ पे नंबर का डिफरेंस तो ज्यादा ज्यादा है, लेकिन एक और चीज जानने की बात है सर, अगर कोई संख्या इंटू हो रहा है तो संख्या बढ़ना चाहिए, जबकि यहाँ पे तो संख्या घट रहा है सर। 9000 था 7200 हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या से गुणा हो रहा है? देखिए सर गुणा ऐसे नहीं कि 1 2 3 4, पॉइंटों में भी गुणा हो सकता है। आपका गुणा 1.5, 2.5, 3.5 से गुणा हो सकता है, 0.1, 0.2, 0.3 से भी गुणा हो सकता है, 0.5, 0.4 से भी गुणा हो सकता है। तो गुणा कुछ भी हो सकता है सर। तो हमें पहले लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। देखो सर आपका संख्या 9000 है, 9000 की संख्या अगर 7200 हो रही है तो हमें लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। देखो सर 2 जीरो से मैंने 2 जीरो कर दिया, 9 अट्ठे 72, 9 ढाई 90, 2 चौका 8 और 2 पंजे 10। देखो सर 4/5 आ रहा है। देखो सर 1/5 मतलब 20%, 4/5 मतलब 80%। अगर मैं परसेंटेज हटाऊं तो 0.8 हो रहा है सर। तो भाई मुझे इतना पता चल गया कि 0.8 से गुणा हो रहा है सर। 9000 से 7200 हो रहा है तो यहाँ पे गुणा 0.8 हो रहा है। 7200 से 5760 हो रहा है तो यहाँ भी गुणा 0.8 हो रहा है। तो 5760 से अगर मैं 0.8 गुणा करता हूँ तो कितना होगा सर? यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटाता हूँ सर तो ये वाला एक जीरो कट जाएगा। तो आप यूनिट डिजिट पकड़ो सर, 6 गुणा 8, 8 6 48, एंड में यूनिट डिजिट 8 आएगा, और 8 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो 3 से सर 18 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 15 हो रहा है। मानते हो कि नहीं? 13 में से 8 जाएगा तो 5 आएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 आएगा, 45 प्लस हो रहा है सर। 63 से 198 हो रहा है तो 8 में से 3 जाएगा तो 5, 19 में से 6 जाएगा तो 13, 135 प्लस हो रहा है सर। 198 से 603 हो रहा है तो 13 में से 8 जाएगा तो 5, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 5 में से 1 जाएगा तो 4, 405 प्लस हो रहा है सर। यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर? देखो 15 से 45 हो रहा है तो गुणा 3 हो रहा है, 15 तिया 45, 45 तिया 135, 135 तिया 405, तो 405 तिया होगा सर। यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 405 तिया आएगा। मैं बस यूनिट यही पकड़ रहा हूँ, 5 तिया 15, यहाँ वाले में यूनिट डिजिट 5 रहा होगा, और 603 में से मैं इसको प्लस करूंगा तो 3 और 5 8 आएगा, यूनिट डिजिट 8 आएगा सर, और 8 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर डी इज आवर राइट आंसर। देखो सर ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मैंने किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन में छेड़खानी नहीं की है। जैसा क्वेश्चन था, जैसा ऑप्शन था, मैं एज इट इज उठा के लाया हूँ, और आपको बताना चाहता हूँ कि 99% क्वेश्चन यूनिट डिजिट से सॉल्व हो रहे हैं, तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने की नीड ही नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो सर, देखो 3 से 8 हो रहा है तो प्लस का 5 हो रहा है, 8 से 18 हो रहा है तो प्लस का 10 हो रहा है, 18 से 33 हो रहा है तो प्लस का 15 हो रहा है सर, 33 से 53 हो रहा है तो प्लस का 20 हो रहा है। तो मुझे लॉजिक पता चलेगा सर, 5 और 5 10, 5 15, 5 15 20 और 5 25, तो 3 और 5 8, यूनिट डिजिट 8 आएगा, 8 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर सी खत्म। देखो देखो सर यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर? 2 से 4 हो रहा है तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौका 48, तो यहाँ पे क्या होगा? 2 3 4, तो यहाँ पे 5 होगा,
48 पंजे 240, 240 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। देखो सर यहाँ पे मैं डिफरेंस निकाल लेता हूँ। 109 से 101 हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का 8 हो रहा है सर। 101 से 93 हो रहा है तो यहाँ भी माइनस का 8। 93 से 85 हो रहा है तो यहाँ भी माइनस का 8। 85 से 77 हो रहा है तो यहाँ भी माइनस का 8। तो 77 में माइनस का 8 घटाऊंगा तो यहाँ पे 7 में से 8, 17 में से 8 जाएगा तो एंड में 9 आएगा। 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। खत्म। देखो सर 3 से अगर 6 हो रहा है तो गुणा 2 हो रहा है। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। 48 ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। खत्म। देखो सर 5 से अगर 6 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 1 हो रहा है। 6 से 8 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है। 8 से 12 हो रहा है तो प्लस का 4 हो रहा है। 12 से 20 हो रहा है तो प्लस का 8 हो रहा है सर। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर? देखो 1 से 2 हो रहा है सर। 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तो 8 दूनी 16 वाला आंसर आएगा सर। और 20 और 16 मुझे ऐड करना पड़ेगा तो एंड में 6 ही आएगा और 6 एंड में एक ही ऑप्शन प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। खत्म। 1 से 4 हो रहा है सर तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। 4 से 10 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 6 हो रहा है। 10 से 22 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 12 हो रहा है। 22 से 46 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 24 हो रहा है। तो भाई यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है? देखो 3 से 6 हो रहा है तो गुणा 2, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 तो 24 दूनी 48 वाला आंसर आएगा। तो भाई 8 और 6 14 एंड में 4 वाला आंसर आएगा। 4 वाला आंसर एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। खत्म। 15 से अगर 24 हो रहा है सर तो 5 और 4 9 प्लस का 9 हो रहा है। 24 से 42 हो रहा है तो प्लस का 18 हो रहा है। 42 से 78 हो रहा है तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 तो प्लस का 36 हो रहा है सर। 78 से 150 हो रहा है तो प्लस का 72 हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर? 9 से 18 हो रहा है तो 9 दूनी 18, 18 से 36 हो रहा है तो 18 दूनी 36, 36 से 72 हो रहा है तो 36 दूनी 72 तो 72 दूनी 144 आएगा यहाँ पे। तो 150 में मैं अगर 144 को प्लस करूंगा तो यूनिट डिजिट 4 आएगा और 4 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है? देखो 1 दूनी 2, 2 चौका 8, 8 छिंग 48, 48 से अगर 384 हो रहा है तो यहाँ पे 2 4 6 यहाँ पे गुणा 8 हो रहा होगा सर। तो मुझे लॉजिक पता चल गया सर। 2 4 6 8 तो यहाँ पे 10 होगा सर। और 384 से मैं अगर इंटू 10 करूंगा तो 4840 हमारा सही आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर। देखो सर मैंने आपसे बोला था कि जब भी नंबर का डिफरेंस ज्यादा हो तो स्टेप फॉर्म नहीं लगता, इंटू प्लस माइनस लगता है। तो यहाँ पे नंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है सर। 1250 था, 500 था, 200 था और फिर 80 हो गया। तो नंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा है तो यहाँ पे इंटू प्लस माइनस लगेगा। और आपको समझने वाली बात यह है कि जब भी इंटू होता है तो नंबर इंक्रीज होता है, जबकि यहाँ पे नंबर तो डिक्रीज हुआ है सर। पहले 1250 था, 1250 से 500 हो रहा है, 500 से 200 हो रहा है। तो हमने ऐसा वाला क्वेश्चन पहले भी किया है जहां पे इंटू 0.8 हो रहा था। ऐसा वाला क्वेश्चन हमने पिछले भी किया था जहां पे इंटू 0.8 हो रहा था। तो ऐसे भी गुणा होता है सर। तो हमें जानने के लिए क्या करना है सर? देखो सर 1250 आपका संख्या था, ये 500 हो रहा है तो यहाँ पे हमें लॉजिक फाइंड करना पड़ेगा। तो भाई 0 से 0 कटा, 5 ढाई 50, अब ये कटेगा 25 बार, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25 तो भाई 2/5 आ गया। 1/5 20%, 2/5 40%। 40% को मैं अगर परसेंटेज हटाऊंगा तो ये 0.4 आ जाएगा सर। तो मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ पे गुणा 0.4 हो रहा है। 1250 से 500 हो रहा है तो गुणा 0.4 हो रहा है। और आपसे यहाँ पे रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा है सर। मतलब 1250, 500, 280 और 30 में से एक रॉन्ग नंबर है, उसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो भाई देखो 1250 से 500 हो रहा है तो यहाँ पे तो गुणा 0.4 हो रहा है सर। हमने अभी भी चेक किया। तो सर 500 से 200 हो रहा है तो यहाँ क्या गुणा 0.4 हो रहा है? तो भाई देखो सर अगर मैं यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो 500 में का एक जीरो कट जाएगा तो 50 चौका 200 बिल्कुल हो रहा है सर। आगे देखते हैं 200 से क्या मैं अगर गुणा 0.4 करूंगा तो क्या 80 आ रहा है सर। मैं अगर यहाँ पे पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा, 20 चौका 80 बिल्कुल हो रहा है सर। आगे देखते हैं 80 में अगर मैं गुणा 0.4 करूंगा तो क्या 30 आ रहा है सर। देखो मैं अगर पॉइंट हटाऊंगा तो ये जीरो कट जाएगा तो 8 चौका 32 आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 30 है तो 30 ही हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। समझ में आ गया? देखो यहाँ भी आपको रॉन्ग नंबर सीरीज फाइंड करना है। 2 3 4 6 7 10 10 15 में एक रॉन्ग नंबर है, उसे आपको फाइंड करना है। तो भाई देखो मैंने आपसे क्या बोला था, जब भी ऐसे नंबर हो एक जगह ज्यादा फिर कम, ज्यादा कम, पास पास नजदीक नजदीक वाला नंबर हो, यहाँ पे 2 नंबर देखो रिपीट हो गया है, तो ऐसे वाले नंबर को
आप ऑल्टरनेट सीरीज से सॉल्व किया करो। जैसे कि सर यहाँ पे देखो 3 से अगर 6 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है सर, 6 से देन 10 हो रहा है तो प्लस का 4 हो रहा है, देन 10 से 15 हो रहा है तो प्लस का 5 हो रहा है। तो लॉजिक इजीली दिख रहा है, देखो प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5। 2 से अगर सर 4 हो रहा है तो प्लस का 2 हो रहा है, 4 से अगर 7 हो रहा है तो प्लस का 3 हो रहा है, और 7 से अगर 10 हो रहा है तो प्लस का 4 होना चाहिए था, क्योंकि सर यहाँ पे देखो प्लस 2 प्लस 3, यहाँ पे प्लस 4 आना चाहिए था। तो 7 और 4 11, जबकि यहाँ पे 10 प्रेजेंट है तो इस जगह 11 आना चाहिए था। तो 10 ही हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज है। ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। देखो सर यहाँ पे मैंने आपसे क्या बोला था, देखो एक जगह छोटी संख्या फिर बड़ी संख्या, छोटी संख्या बड़ी संख्या, तो हमें ऑल्टरनेट सीरीज फॉलो करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो सर 13 चौका 52, 13 चौका 52, 52 चौका 208 और 208 चौका 832। बिल्कुल सर। यहाँ पे क्या हो रहा है सर, देखो 104 से 416 हो रहा है तो गुणा 4 हो रहा है। बिल्कुल सर। 416 से अगर गुणा 4 होगा सर तो यूनिट डिजिट पकड़ो, 6 चौका 24, एंड में 4 आएगा और 4 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, तो ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। खत्म। तो भाई यहाँ पे नंबर का डिफरेंस बहुत कम है तो मैं यहाँ पे स्टेप फॉर्म लगा रहा हूँ, ठीक है, इनका डिफरेंस निकाल रहा हूँ। तो भाई 512 से 490 हो रहा है तो इनका डिफरेंस कितना है, 2। 51 में से 49 जाएगा तो यहाँ पे 2, 22 का डिफरेंस है सर। 490 से 468 हो रहा है तो यहाँ भी 22 का डिफरेंस है सर। 468 से 446 हो रहा है तो यहाँ भी 22 का ही डिफरेंस है सर। 446 से 424 हो रहा है तो यहाँ भी 22 का डिफरेंस है, और 424 से मैं अगर 22 घटाऊंगा यानी कि यूनिट डिजिट अगर पकड़ूं तो 4 में से 2 जाएगा तो सिर्फ 2 वाला आंसर आएगा, और 2 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। खत्म। पहले छोटी संख्या देन पूरा बड़ी संख्या आ रहा है, फिर से इन दोनों का डिफरेंस बहुत कम है। यहाँ पे देखो 236 से 1652 डायरेक्ट बड़ी संख्या हो रहा है, देन आगे आने वाला 2 संख्या बिल्कुल नजदीक नजदीक में है, इनका डिफरेंस बहुत कम है। तो सर एक जगह गुणा एक जगह प्लस माइनस हो रहा होगा। तो सर 43 से अगर 301 हो रहा है तो यहाँ पे गुणा 7 हो रहा है सर, और 301 से अगर 236 हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का कितना हो रहा है सर, माइनस का 65 हो रहा है। 11 में से 5 जाएगा तो 6, हाँ बिल्कुल हो रहा है सर। 29 से 6 जाएगा तो 23, बिल्कुल हो रहा है। तो सर 336 से 1652 हो रहा है तो क्या गुणा 7 हो रहा है? वही 7 सिंह 42 हासिल का 4, 7 या 21 और 4 25 हासिल का 2, 7 दूनी 14 और 2 16, 16 से 52 बिल्कुल सही हो रहा है सर। तो इंटू 7 माइनस 65, इंटू 7 माइनस 65 हो रहा है। तो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस क्या सर 65 हो रहा है? बिल्कुल सर। तो आगे जो होगा 1587, यहाँ पे गुणा 7 होगा तो यूनिट डिजिट पकड़ो, इंटू 7 और इंटू 7, 7 से 49, एंड में 9 आएगा और 9 सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर। ठीक है। अगर एग्जाम हॉल में बैठे हैं, अगर ये लॉजिक आपको डायरेक्ट क्लिक नहीं करता है तो आपको क्या करना चाहिए, वो एग्जाम हॉल अप्रोच क्या होना चाहिए? देखो सर आपको इतना तो दिख रहा है ना कि एक जगह एक संख्या गुणा हो रहा होगा क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कहाँ 43 और कहाँ 301, और जब गुणा हो रहा है देन उसके बाद एक संख्या बहुत ही नजदीक है। यहाँ पे भी देखो 236 से 1652 हो गया और 1652 का ही नजदीक है 587। तो भाई मुझे इतना पता चल गया कि यहाँ पे गुणा होगा और जो भी नंबर आएगा, सॉरी 1587 से जो भी गुणा होगा, जो भी नंबर होगा और ये नंबर नजदीक नजदीक होंगे, तो मेरा आंसर जो भी होगा 11,000 के नजदीक होगा। ये 11,000 का नजदीक नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अकेला ऑप्शन नंबर बी 11,000 का नजदीक था, तो मैंने ये ऑप्शन टिक करके आगे निकल गया। ठीक है। तो ऐसे आपको एग्जाम हॉल अप्रोच सीखने होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो 30 से अगर 45 हो रहा है सर तो यहाँ पे प्लस का 15 हो रहा है, 45 से अगर 75 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 30 हो रहा है, 75 से 135 हो रहा है तो यहाँ पे 7 से 13 तो यहाँ पे प्लस का 60 हो रहा है, 135 से 255 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 120 हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर? 15 से 30 हो रहा है तो 15 दूनी 30, 30 दूनी 60 और 60 दूनी 120, तो आगे क्या होगा सर? 120 दूनी 240 वाला आंसर आएगा, और 255 में मैं अगर 240 को प्लस करूंगा तो यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 5 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर ए इज आवर राइट आंसर। मुझे दिख गया कि भाई एक छोटी संख्या और डायरेक्ट संख्या बड़ी है, 51 था, 51 से डायरेक्ट 208 है, तो डिफरेंस बहुत बड़ा है, तो यहाँ पे गुणा हो रहा होगा। तो यहाँ पे अप्रोक्स कितना गुणा हो रहा होगा सर? 51 से अगर 208 हो रहा है, 5 चौका 20, तो अप्रोक्स 4 गुणा हो रहा होगा। तो मैं 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 204 है, जबकि यहाँ पे 208 है तो यहाँ पे प्लस 4 हो रहा है सर, तो इंटू 4 प्लस का 4 हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सर? 16 तिया 48 जाएगा, 16 तिया 48, 48 और 3 51, इंटू 3 प्लस का 3। यहाँ पे देखो 7 दूनी 14 और प्लस 2 16। तो भाई मुझे लॉजिक पता चल गया, इंटू 2 प्लस का 2, इंटू 3 प्लस का 2, इंटू 4 प्लस का 4, तो आगे क्या होगा सर? इंटू 5
और प्लस का 5, मानते हो कि नहीं? तो भाई मैं यूनिट डिजिट पकड़ रहा हूँ, 8 पंजे 40, 40 मतलब यूनिट डिजिट 0, और 0 प्लस 5 यूनिट डिजिट 5 आएगा, और 5 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है, ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। खत्म। देखो सर, 17 से अगर 25 हो रहा है सर, तो प्लस का कितना हो रहा है? प्लस का 8 हो रहा है सर। 25 से अगर 52 हो रहा है तो प्लस का कितना हो रहा है? 12 में से 5 जाएगा तो 7, 4 में से 2 जाएगा तो 27 हो रहा है। 52 में से 116 जा रहा है, 6 में से 2 गया तो 4, यहाँ पर प्लस का 64 हो रहा है सर। 116 में से 241 हो रहा है, 11 में से 6 जाएगा तो 5, प्लस का 125 हो रहा है सर। मानते हो कि नहीं? 241 से अगर 457 हो रहा है तो प्लस का 7 में 1 गया 6, 5 में 4 गया 1, 4 में 2 गया 2, 216 हो रहा है। तो सर यहाँ पे आपको देखते ही समझ में आना चाहिए, ये 8 क्या है सर? ये 8 2 का क्यूब है। ये 27 क्या है सर? ये 3 का क्यूब है। ये 64 क्या है सर? ये सॉरी 4 का क्यूब है। ये 125 क्या है सर? ये 5 का क्यूब है। और 216 ये 6 का क्यूब है। तो आगे जो आएगा ये 7 का क्यूब आएगा, और 7 का क्यूब 343 होता है। और 457 में मैं अगर 343 जोड़ूंगा तो 7 और 3 10, 5 और 4 9, एक 10 हासिल का, एक 4 3 7 और एक 8, 800 आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया? देखो 81 से 27 हो रहा है, 27 से 450 हो रहा है। मुझे बस इतना पता है सर कि 27 तिया 81 होता है, 27 तिया 81 होता है। 450 का कितना गुना 27 से होता होगा? आप बोलोगे सर देखो, इसको अगर मैं 400 मान लेता हूँ तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 ज्यादा हो जाएगा, 4 छिक्के 24, क्योंकि 450 भी है और यहाँ पे 27 लाना है। तो क्या सर गुना 6 हो रहा है? देखो 6 पंजे 30 हासिल का 3, 6 चौका 24 और 3 27, बिल्कुल सर। तो यहाँ पे लॉजिक क्या फॉलो हो रहा है सर? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। तो यहाँ कौन सा संख्या होगा जिसको मैं गुणा 9 करूंगा तो 450 आएगा? तो भाई 5 निन्ने 45, तो यहाँ पे 50 होना चाहिए। 50, ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट आंसर। देखो 3 से 2 हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का 1 हो रहा है। देन 2 से 5 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 3 हो रहा है। देखो एक जगह माइनस है, एक जगह प्लस 3, तो यहाँ पे स्टेप फॉर्म तो फॉलो नहीं हो रहा है सर। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है? देखो सर 3 से अगर 2 हो रहा है तो भाई 3 एकम 3 माइनस का 1 हो रहा है, बिल्कुल सर। यहाँ पे तो सर 2 से अगर 5 हो रहा है तो 2 दूनी 4 प्लस का 1 हो रहा है, मानते हो कि नहीं? यहाँ पे 5 से अगर 14 हो रहा है तो 5 तिया 15 माइनस का 1 हो रहा है, मानते हो कि नहीं? 14 से अगर 57 हो रहा है तो 14 चौका 56 प्लस 1 हो रहा है। तो भाई यहाँ पे देखो इंटू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो आगे जो होगा इंटू 5 आएगा, मानते हो कि नहीं? और सर यहाँ पे देखो माइनस 1 प्लस 1, माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे माइनस 1 आएगा सर। मैं यूनिट डिजिट पकड़ रहा हूँ, 7 पंजे 35, यूनिट डिजिट 5, 5 माइनस 1 4, तो 4 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। खत्म। देखो सर ये तो इजी है, 24 का आधा 12, 24 का आधा 12, और 12 तिया 36, 36 का आधा 18, और 18 तिया 54। तो भाई 54 का आधा कितना होगा? 27 आपका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। तो सर यहाँ पे नंबर का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम है, तो मैं यहाँ पे स्टेप फॉर्म निकालता हूँ। 572 से 545 हो रहा है तो कितने का डिफरेंस है सर? 12 में से 5 जाएगा तो 7, 56 में से 54 जाएगा तो 2, 27 का डिफरेंस हो रहा है सर। 545 से 506 हो रहा है तो यहाँ पे माइनस का 5 में से 6 जाएगा, 5 15 में से 6 जाएगा तो 9, और 53 में से 50 जाएगा तो 3, 39 माइनस हो रहा है सर। 6 में से 5 जाएगा तो 1, और ये 51 हो रहा है सर। और यहाँ पे 5 में से 2 जाएगा तो 3, और 39 और 6 45, तो यहाँ पे 63 हो रहा है सर। मानते हो कि नहीं? तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर? यहाँ पे लॉजिक कौन सा फॉलो हो रहा है? तो यहाँ पे देखो सर, यहाँ पे 27 क्या होता है सर? 9 तिया 27 होता है, मानते हो कि नहीं? 39 क्या होता है? 13 तिया 39 होता है। 51 क्या होता है? 17 तिया 51 होता है। और यहाँ पे 63 क्या होता है? 21 तिया 63 होता है। तो आपको एक जगह यहाँ पे कॉमन चीज दिख रहा है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 तो होगा ही, आने वाला जो भी संख्या होगा यहाँ पे इंटू 3 होगा। और यहाँ पे देखो 9 4 13 4 17 4 21 और 4 25 होगा सर। तो 25 तिया 75, तो भाई 392 में से मैं अगर 75 घटाऊंगा तो 12 में से 5 जाएगा तो 7 आएगा सर, ठीक है। 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा, और 317 हमारा बिल्कुल सही आंसर है। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। यहाँ पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है सर? 12 से अगर 16 हो रहा है तो यहाँ पे प्लस का 4 हो रहा है। 16 से अगर 25 हो रहा है सर तो प्लस का 9 हो रहा है, मानते हो कि नहीं? 25 से अगर 41 हो रहा है तो प्लस का 16 हो रहा है सर। 41 से अगर 66 हो रहा है तो प्लस का 25 हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है सर? 4 मतलब यहाँ पे ये 2 का स्क्वायर है, 9 मतलब ये 3 का स्क्वायर है, 16 मतलब ये 4 का स्क्वायर है, 25 मतलब ये 5 का स्क्वायर है। तो आगे 6 का स्क्वायर दैट इज 36 आएगा, और 66 में मैं अगर 36 जोड़ूंगा तो 6 और 6 12, यूनिट डिजिट 2 आएगा, 2 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर बी इज आवर राइट आंसर।
ठीक है, देखो देखो सर यहाँ पे कौन सा लॉजिक फॉलो हो रहा है। देखो 5 से अगर 11 हो रहा है तो 5 दूनी 10 प्लस का 1 हो रहा है, मानते हो कि नहीं। 11 से अगर 25 हो रहा है तो 11 दूनी 22 प्लस 3 हो रहा है। 25 से अगर 55 हो रहा है तो 25 दूनी 50 प्लस का 5 हो रहा है। 55 दूनी 110 प्लस का 7 हो रहा है। तो भाई इंटू 2 तो कॉमन है, तो 117 गुणा 2 आएगा। और सर यहाँ पे देखो 1 1 3 5 7, तो यहाँ पे प्लस का 9 आएगा। और नंबर सीरीज है 1 3 5 7 9, तो भाई 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट 4 और 9 और 4 13, यूनिट डिजिट 3 आएगा। 3 यूनिट डिजिट एक ही ऑप्शन में प्रेजेंट है। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर। ठीक है, तो भाई ये वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, ओके। तो भाई आप जो समझ रहे हो ना, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है, मैं आपको एक हिंट देके छोड़ देता हूँ। देखो आपको क्या लगेगा, यहाँ पे हो रहा है सर 3 दूनी 6 प्लस का 1 7 हो रहा है। 7 तिया 21 प्लस का 1 हो रहा है। 22 दूनी 44 इंटू का 1 हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 45 तिया 135 हो जा रहा है, जबकि यहाँ पे 116 है। और 45 दूनी करेंगे तो 70 हो जा रहा है। तो ये वाला लॉजिक यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा है। तो मैं आपको एक हिंट देके छोड़ देता हूँ, यहाँ पे आपका प्राइम नंबर का जितना सीरीज है उस प्राइम नंबर का स्क्वायर होके कुछ प्लस माइनस हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे सर देखो 2 का स्क्वायर, 2 भी एक प्राइम नंबर है, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 1 हो रहा है। 7 नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस का 2 हो रहा है। 22 नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है सर 5, 5 5 5 25, 25 माइनस का 3 हो रहा है। मानते हो कि नहीं। प्राइम नंबर की सीरीज -1 -2 -3, ऐसे आपको आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, तो मैंने आपको एक हिंट देके छोड़ दिया है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है और आपको यूनिट डिजिट से सॉल्व करके बताना है, क्योंकि आपके सारे ऑप्शन का 7 2 3 8 यूनिट डिजिट अलग अलग है। ठीक है, तो भाई हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से नंबर सीरीज को खत्म कर दिया है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन का जितना सारा टाइप हो सकता था सबका हमने प्रैक्टिस कर दिया है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू इजी रेजिस्ट्रेशन। थैंक यू सो मच।